हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके मैट्रिक्स कंप्लीट किए थे। आपके नेक्स्ट अब डिटर्मिनेंट, सारणिक। देखिए सारणिक क्या होता है। देखिए हमने शुरू में चर्चा की थी कि रैखिक समीकरणों को हम सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए माना कोई भी रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरणों को सारणिक के रूप मैट्रिक्स के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। किन्हीं भी रैखिक समीकरणों को सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? a1 a2 b1 b2 x y a1 b1 a2 b2 x y और c1 c2। ठीक है, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आपने तो पढ़ाई है कि रैखिक समीकरणों का हल कब होता है? अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। नॉट इक्वल टू क्या हो? b1 अपॉन b2 और a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तब समीकरण निकायों का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होता है। अब समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होता है, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी एक संख्या या पद के रूप में, इसको क्या करके? सॉल्व करके। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या कहेंगे? इसे ही किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहेंगे? हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो इसे अद्वितीय हल होता है। तो हम जो आपकी जो अचर संख्याएं a1 b1 a2 b2 को मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स के क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितने भी समीकरण निकाय हों, उनके इस रूप में व्यक्त करके उनके क्या निकाल सकते हैं? हल निकाल सकते हैं। और हल क्या होगा? किसी भी एक संख्या के रूप में आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उस मैट्रिक्स से क्या कहलाता है? वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। देखिए सारणिक, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स aij n कोटि का है, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक संख्या के रूप में, एक संख्या, देखिए संख्या वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, सम्मिश्र भी हो सकती है। वास्तविक या सम्मिश्र के रूप में प्रदर्शित करने पर वह मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है, किसी भी एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने पर। देखिए वर्ग मैट्रिक्स होगा तो 1 इंटू 1 कोटि का, 2 इंटू 2 कोटि का, 3 इंटू 3 कोटि का, 4 इंटू 4 कोटि का, या नेक्स्ट 5 इंटू 5,
n इंटू n कोटि के भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए तो मैट्रिक्स कोई भी है ए बी सी डी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, केवल सीधी रेखाओं के बीच में क्या करते हैं, बंद करते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, एक आयत के रूप में बंद करते हैं। किसके रूप में बंद करते हैं, एक आयत के रूप में, जबकि इसको क्या है, सीधी रेखाओं के रूप में बंद करते हैं। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसको तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट या सारणिक ए, सारणिक ए पढ़ते हैं। और केवल किसी भी वर्ग बाह्यू का वर्ग मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए अब एक कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक, एक कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक, एक कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक तो सिंपल है। आप क्या हैं, कोई भी अवयव है, कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें कितने अवयव हैं, एक अवयव है, एक इंटू एक कोटि का मैट्रिक्स है, तो इसे सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको जो एक संख्या होगी उसको ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आगे सॉल्यूशन नहीं हो, क्या कर सकते हैं, केवल ए के रूप में। अब दो कोटि के, द्वितीय कोटि के मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का सारणिक, अब द्वितीय कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। आप देखिए 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स आपके लिए A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो इसके विकर्णों को आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें और क्या कर दें, घटा दें। तो हम सबसे पहले इधर से गुणा करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे और फिर इसको गुणा करके जब घटाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप इधर से गुणा करके और फिर इधर से गुणा करके घटाएं, नहीं, पहले ये विकर्ण गुणा होगा और फिर इसका गुणा होगा, तब क्या करेंगे, तब घटाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे इस डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से ही प्रदर्शित करते हैं। आप फिलहाल यहाँ रहने दें। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है किस रूप में प्रदर्शित हो गया, सारणिक के रूप में, डिटर्मिनेंट के रूप में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इनका गुणा करेंगे और फिर इनका गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। A11, A22 माइनस A12 और A21। तो 2 इंटू 2 कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक बहुत ही सिंपल है। इसके क्या करते हैं, अवयवों को गुणा करते हैं आपस में, किसके, विकर्णों के अवयवों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं और आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सिंपल रूप से निकाल सकते हैं, विकर्ण के अवयवों का गुणा करें और करके घटा दें। पहले इसको लिखेंगे और फिर इनका गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे, ना कि पहले आप इनका गुणा करेंगे और फिर इनका। पहले किनका गुणा होगा, इस विकर्ण का गुणा होगा और फिर इस विकर्ण का गुणा होगा, तब करके क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। देखिए आप एग्जाम्पल करते हैं।
तृतीय कोटि का नेक्स्ट बताएंगे। एग्जाम्पल है सारणिक 2 4 -1 2 का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है तो सिंपल रूप से 2 × 2 -4 × -1 सिंपल गुणा है। 2 × 2 -4 × 1 4 और +4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो सिंपल रूप से क्या हो गया 2 × 2 कोटि के सारणिक का मान निकालना बहुत ही ईजी है। इसके विकर्णों को क्या करते हैं सीधा गुणनफल करके घटा दें। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। x + 1 x - 1 और x का मान ज्ञात करो। देखिए मान ही निकल के आता है। किसी भी जब मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में व्यक्त करते हैं तो केवल एक संख्या निकल के आती है, और जो एक संख्या होती है वो क्या होता है सारणिक का मान ही होता है। ठीक है, तो सिंपल रूप से क्या करेंगे गुणा करेंगे, पहले इन दोनों का और फिर इनका। x × x -x + 1 × x - 1 ये कितना हो गया x² माइनस, इसको लिख सकते हैं x² - 1 a + b और a - b से कर सकते हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x² - x + 1 ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया इसका 1। तो सिंपल रूप से किसी भी 2 × 2 कोटि के मैट्रिक्स का आप सिंपल रूप से गुणा करके निकाल सकते हैं सारणिक। अब तृतीय कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक। तीन × 3 कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक। देखिए जब 3 × 3 कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक निकालना है तो उसको पहले 2 × 2 कोटि के सारणिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2 × 2 कोटि के सारणिक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, क्या करेंगे। देखिए कोई भी 3 × 3 कोटि का सारणिक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, देखिए जब भी इसको हल करते हैं तो इसको करते हैं कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, या फिर करते हैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण और तृतीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण। इसको 6 प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6 प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि आप जितनी भी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे सभी से मान क्या होगा हमेशा बराबर आएगा। अब 2 × 2 कोटि के सारणिक के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, देखिए जब भी प्रथम पंक्ति के अनुदिश करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर प्रथम पंक्ति यानी कि R1 के अनुदिश। देखिए 3 चरणों में होता है। कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, तो कितने चरणों में होगा 3 चरणों में। अब प्रथम पंक्ति के अनुदिश जब प्रसरण करेंगे तो जैसे पहला अवयव लेंगे, तो जब पहला अवयव लेंगे तो पहले अवयव की पहली पंक्ति और पहले अवयव में जो स्तंभ है ये इन दोनों को क्या कर देंगे ढक देंगे। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर जो सारणिक प्राप्त होगा उसको लिखेंगे। चरण फर्स्ट,
फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, A11 के अनुदिश प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाने पे ये सारणिक प्राप्त होगा हमें, ठीक है। लेकिन इस सारणिक को सीधा ही नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, A11 का और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A11 का मल्टीप्लाई करने से पहले -1 की पावर प्रथम पंक्ति पहला स्तंभ है 1 + 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहला अवयव A11 और सारणिक का मान होगा A22, A23, A32 और A33, ठीक है। तो पहली पंक्ति की हमने क्या लिया है, केवल पहला अवयव लिया है, 3 स्टेप में आएगा। पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव। स्टेप सेकंड, A12 के अनुदिश प्रथम पंक्ति व प्रथम पंक्ति व द्वितीय स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को जब हटा देंगे तो सारणी में कौन कौन से अवयव प्राप्त होंगे, ये वाले अवयव। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, -1 की पावर कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, -1 की पावर 1 + 2 A12 और कौन कौन से अवयव हैं, A21, A31, A23 और A33। सिंपल रूप से कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो तीसरा अवयव है अभी ये रह गया है, तो तीसरे अवयव A13 के अनुदिश प्रथम पंक्ति व तृतीय स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक। अब इनको हटाने पे जो सारणिक प्राप्त होगा उसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3 A13 और सारणिक कौन सा प्राप्त होगा, प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटाएंगे तो A21, A22, A31, A32, इस तरह से लिख सकते हैं। एक स्टेप और है, स्टेप 4 में इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहां से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो सभी को जोड़ देंगे, -1 की पावर 1 + 1 A11 और क्या आया था A22, A23, A32 और A33, ठीक है, प्लस -1 की पावर 1 + 2 A12, A21, A21, A23, A31 और A33 प्लस -1 की पावर 1 + 3 A31 और A21, 22, A31 और A32, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें A11, A12, A13
इसमें करने में आपको भले से टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए -1 की पावर 1 + 1 है, यानी कि कितना हो गई, सीधा लिख दें 2, इस पर कितनी पावर हो गई 3, और इस पर कितनी पावर हो गई 4। पावर कितनी है सम, तो -1 + 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A11। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 A33 -A23 A32। देखिए -1 पे पावर 3 है तो कितना हो जाएगा -A12, और इसको सॉल्व करेंगे तो A21 A33 -A23 A31। ठीक है, इस पे पावर कितनी 4, ये प्लस ही रहेगा, तो A31 ये कितना हो जाएगा A21 A32 -A22 A31। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, सीधे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे आगे इसे, तो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं A11 A22 A33 -A11 A23 A32, ये हो जाएगा -A21 A12 A21 A33, और ये प्लस A12 A23 और A31, ये हो जाएगा प्लस A13 21 32 -A13 A22 और A31। ठीक है, 6 स्टेप हैं। ये हमने किया R1 यानी पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। कौन सी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। इससे जो ये सॉल्यूशन आया है, आप द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, आप तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, या प्रथम स्तंभ के अनुदिश, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश या तृतीय स्तंभ के अनुदिश, किसी भी स्तंभ के अनुदिश या किसी भी पंक्ति के अनुदिश आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमेशा यही आएगा। आप चाहें तो द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करते हैं। ठीक है, देखिए आंसर यही आएगा, आप बेशक नोट करके आप लिख लें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट करते हैं। द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, और द्वितीय पंक्ति कौन सी है आपकी R2, ये वाली, इसके अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो देखिए सभी स्टेपों को लिखते हैं। -1 की पावर 2 + 1 कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और अवयव कौन सा है A21। सीधा किसको छुपाएंगे, द्वितीय पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाने से प्राप्त सारणिक। कौन सा सारणिक प्राप्त होगा, A21 A12 A13 A32 और A33, ये सारणिक प्राप्त होगा। देखिए इस सारणिक में कौन कौन से अवयव प्राप्त होंगे, एक तो ये और ये वाले, पहली दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाने से, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक। ठीक है, अब बार बार हमें स्टेप वो लिखनी नहीं है। प्लस -1 की पावर 2 + 2 A22, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक, कौन सा सारणिक प्राप्त होगा, A11 A13 A31 और A33, ये सारणिक प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट प्लस -1 की पावर 2 + 3 और A23, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाने से प्राप्त सारणिक, कौन सा सारणिक प्राप्त होगा, A11 A12 A31 और A32, ये सारणिक प्राप्त होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना होगा -1, कितना हो जाएगा -1, इस पे घात कितनी है 3, और -1 पे घात 3 होगी तो कितना आएगा
2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A12 A33 माइनस A13 A32। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, -1 पे का पावर कितनी है 4, और -1 पे पावर कितनी होगी 4, यानी कि सम पावर होगी तो कितना आएगा प्लस। इसको लिख सकते हैं A22, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो A11 A33 माइनस A13 A31। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कितना होगा -A23, और इसको लिख सकते हैं A11 A32 माइनस A12 A31। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा -A12 A21 A33 प्लस A21 A13 A32 प्लस A11 A22 A33 माइनस A13 A22 A31। ये हो जाएगा माइनस A23 A11 A32 माइनस प्लस A23 A12 और A31। देखिए सेम वही आया है, स्टेप भले ही आगे पीछे हो गई होंगी, स्टेप आगे पीछे हो गई होंगी, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। देखिए उसमें भी था A11 A22 A33, इसमें भी है पॉजिटिव A11 A22 A33। आप इसको फिर से अरेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसा वो आंसर आया था। देखिए आप इसको लिख सकते हैं A11 A22 A33 लिख सकते हैं, माइनस A11 और कौन से में, इसमें A11 A23 A32, उसमें पहली दो स्टेप यही थी। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं माइनस A12 वाली स्टेप कौन सी में, A12, ये रही A12 A21 A33 और प्लस A12 A23 और A31। फिर दो स्टेप यही थी सेम, क्योंकि पहले क्या था माइनस और फिर क्या था प्लस, फिर आगे 31 की स्टेप, 13 की स्टेप, तो 13 किस में, इसमें प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A22 और A31। जो हमने R1 के अनुदिश प्रसरण किया था, सेम R2 के अनुदिश प्रसरण से भी क्या है, वही आंसर आया है। तो आप 3 × 3 कोटि के सारणिक को किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करें तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो C1 के अनुदेश यानी कि पहले स्तंभ के अनुदेश भी प्रसरण करा देते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि क्या है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदेश आप प्रसरण करें तो आंसर क्या आएगा, हमेशा समान ही आएगा, यानी डिटरमिनेंट का मान हमेशा फिक्स होता है, एक ही होता है। ठीक है, देखिए तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसरण कर दें। प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसरण करने पर, ठीक है, प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसरण करेंगे C1 के अनुदेश। ठीक है, अब सेम वही -1 पे पावर 1 + 1 A11, इसमें जो डिटर्मिनेंट बनेगा यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाने से, A22 A23 A32 और A33, सिंपल है। अब दूसरा अवयव -1 पे पावर -1 पे पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ।
A21, इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक कितना होगा, A12, A13, A32 और A33। ठीक है, लिख सकते हैं -1/3 + 1 और A31 क्या होगा, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक कितना हो जाएगा, A12, A13, A22 और A23। सिंपल रूप से कर सकते हैं। जो सा भी अवयव हम लेंगे उसके अनुदेश पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देंगे, हटा देंगे, जो सारणी प्राप्त होगा उसे लिखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, उस अवयव का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए -1/2 हो जाएगी और सम हो जाएगी -1/2 सम होगी तो +1, यानी कर सकते हैं A11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो A22, A33 -A23 और A32। इसको करेंगे -1/3, -1/3 जब 3 होगी तो कितना होगा, -1, इसको लिख सकते हैं -A21, A12, A33 -A13, A32। ठीक है, सिंपल रूप से गुणा कर सकते हैं और इसको लिखेंगे प्लस -1/पावर कितनी है, 4, सम है तो कितना होगा प्लस A31, कितना हो जाएगा A12, A23 -A13, A22। ठीक है, अब क्या कर दें, सॉल्व करें इसे। A11, A22, A33 -A11, A23, A32, पहली दो स्टेप सेम ही है। अगली देखें, -A21, A12, A33 प्लस A21, A13, A32। ठीक है, नेक्स्ट A31, A12, A23 और प्लस सॉरी माइनस A31, A13 और A22। देखिए पहली दो स्टेप सेम है, इसमें ये स्टेप और ये स्टेप आ गई और इसमें ये स्टेप कौन सी वाली, 1-3 वाली, और ये भी 1-3 वाली। तो सभी की सभी स्टेप समान है, यानी कि यदि स्तंभ के अनुदिश भी प्रसरण करें या प्रसार करें तब भी क्या आएगा, मान हमेशा समान ही आता है। तो आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश आप इसका प्रसार करें या प्रसरण करें तब क्या आएगा, सारणिक का मान हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, देखिए 3x3 कोटि के सारणिक को सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आप उसको याद रख लें। देखिए आप उस सारणिक को जल्दी सॉल्व करेंगे या उस सारणिक को सॉल्व करें, मतलब सारणिक को जब सॉल्व करें तो उस पंक्ति या अनुदिश के गणना करने के लिए उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश, उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करें जिसमें अधिकतम शून्य हो, जिसमें क्या हो, अधिकतम शून्य हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। देखिए आप किसी भी पंक्ति या अनुदिश के अनुदिश यदि सॉल्व करेंगे और उसमें 1 या 2 या 3 शून्य हो, ये कोई सारणिक है। देखिए प्रथम पंक्ति में कितनी है, 2 जीरो हैं। आप यदि शून्य के अनुदिश यदि इसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि जब जीरो का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, सीधा जीरो हो जाता है। देखिए आप करें, पहली पंक्ति यानी कि प्लस क्या होगा, 1 × 3 4, ठीक है, -0 × कितना हो जाएगा, 2 4 3 5 प्लस 0 × ये क्या हो जाएगा, 2 3
3 4। देखिए 0 का किसी भी सब्जेक्ट से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पद तो क्या हो गए 0, और आप इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं 15 - 16 यानी -1। इसलिए कहते हैं यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अधिकतम संख्या में यदि 0 हैं तो उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश क्या करें, इसको सॉल्व करें, तब क्या होगा वो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए दूसरी में सारणिकों को -1 की पावर i + j से आप गुणा करते हैं, i + j से गुणा करते हैं, लेते हैं ना 1 + 1 2 + 1 1 + 2। गुणा करने के स्थान पर i + j के सम या विषम होने पर, देखिए यदि i + j का मान सम है तो सीधा सीधा कौन सा चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह। यदि i + j का मान विषम है तो सीधा सीधा कौन सा ले लेंगे, माइनस चिन्ह। सम या विषम होने पर i + j के सम या विषम होने पर सीधे ही प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। सीधे क्या करें, प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। आप जानते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी i + j 1 + 1 यानी 2 कैसा है, समय, तो सीधा क्या करेंगे प्लस। यदि 1 + 2 यानी कि 3 कितना है, विषम है, तो सीधा क्या करेंगे आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए थोड़ी मैट्रिक्स पे आते हैं। कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22। यदि इसमें किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, अचर संख्या से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाता है KA और KA11 K12 K21 और K22। ठीक है, क्या हो जाता है K22। लेकिन यदि हम इसके सारणिक का मान निकालें, डिटर्मिनेंट, तब क्या आएगा, देखिए K11 इंटू K माइनस K12 इंटू K21। देखिए कितना हो गया, K² A11 A12 माइनस K² A12 और A21। ठीक है, K² कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है, और ये किसका मान है, डिटर्मिनेंट का मान। इसको लिख सकते हैं K² डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में K का गुणा करें तो K डिटर्मिनेंट A नहीं आता है, K नहीं आता है, कितना आएगा K²। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि सारणिक किस कोटि का है। यदि 2 × 2 कोटि का है तो K², यदि 3 × 3 कोटि का है तो K³। तो n × n कोटि की सारणिक है। यदि मैट्रिक्स A n कोटि का है, n कोटि का है, तब KA डिटर्मिनेंट KA⁴ का डिटर्मिनेंट होगा। किसी भी अचर संख्या का यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो उस पर पावर कितनी लगेगी, n लगेगी। वो क्यों लगेगी, किस कोटि का होगा, वो n कोटि का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो जितनी कोटि का मैट्रिक्स होगा उस अचर संख्या का उतनी ही बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ प्रूफ करके देखा है। देखिए यदि 1 कोटि का सारणिक है, A मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 × 1 कोटि का है, यदि हम KA करेंगे तो क्या हो जाएगा KA।
और डिटर्मिनेंट निकालेंगे के ए, तो क्या हो जाएगा के, सिंपल। तो किसके बराबर हो गया सीधा, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितनी कोटि का है, 1 कोटि का। यहाँ कितनी कोटि का था, 2 इंटू 2 कोटि का। 2 इंटू 2 कोटि का है तो कितना आया, के स्क्वायर। ऐसे यदि 3 इंटू 3 कोटि का होगा तो के क्यूब बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, के क्यूब। जितनी कोटि का सारणिक होगा उतनी कोटि का क्या हो जाएगा, उतनी ही क्या आ जाएगी, उस पर घात चढ़ जाएगी। तो यदि n कोटि का है तो कितना हो जाएगा, के n। ठीक है, आप इस गुणधर्म को क्या रखें, याद रखें। नेक्स्ट है, अब इनके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। देखिए जो आपका तीसरा स्तंभ है उसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2। तो इसको किसके अनुदिश सॉल्व करेंगे, तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या होगा, जल्दी मान आए, क्योंकि इसका गुणा किससे हो जाएगा, 0 से हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे। तीसरे स्तंभ में शून्यों की संख्या 2 है, अतः तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर तीसरे स्तंभ के अनुदिश क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए डेल्टा बराबर, यदि हम 4 लेंगे, देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ i प्लस जे कितना होगा, 4, और -1 पे पावर 4 यानी कि +1, तो सीधा ही क्या ले लेंगे, +4। और जो सारणिक होगा वो क्या हो जाएगा, -1 3 4 5। ठीक है, -0 इन स्तंभ को दबाएंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को दबाने पर 1 2 4 1 +0 इंटू इसको दबाएंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर 1 2 -1 और 3। ठीक है, ध्यान दें ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि -1 पे पावर 2 + 3 यानी -1 पे पावर 5 विषम है, तो माइनस। ऐसे इसमें -1 पे पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। -1 पे पावर कितनी होगी, 6 होगी। तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 4 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 गुणा 1 -3 गुणा 4, ये 0 और ये 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 4 इंटू -1 -12, 4 गुणा -13। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -52। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व हो जाएगा यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में क्या है, शून्यों की संख्या अधिक है। देखिए किसी भी पंक्ति या स्तंभ में तीनों यदि शून्य हो जाएं तो वो सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। इसके डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, उसे करते हैं। डिटर्मिनेंट दिया है 0 sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा 0 sin बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस sin बीटा और 0।
देखिए सभी पंक्ति या सभी स्तंभ में एक एक जीरो है, तो आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लें। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, डेल्टा बराबर 0 × 0 साइन बीटा माइनस बीटा और 0। देखिए प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाने पर ये सारणिक प्राप्त होगा। देखिए दूसरा है तो सीधा ही माइनस साइन अल्फा, ठीक है। प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाएंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, ठीक है। अगला नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस कॉस अल्फा लेंगे। और प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटाने पर ये सारणिक बचता है माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये 0 हो गया माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। आगे माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस 0, ठीक है। आगे करेंगे इसे तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। देखिए सेम स्टेप हैं दोनों और कैसी हैं, घट रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं, सीधा 0 कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको सारणिकों में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप चिन्हों को एक रूप में हम बता देते हैं कि चिन्ह कैसे लगें। देखिए पहले का चिन्ह +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, ठीक है। सिंपल रूप से आप इसको याद कर लें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ +1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ +1। एकांतर रूप से चलते हैं, यदि पहला प्लस है तो दूसरी स्टेप माइनस, तीसरी प्लस, पहली स्टेप माइनस है तो दूसरी प्लस और तीसरी माइनस, पहली स्टेप प्लस है तो दूसरी माइनस और तीसरी प्लस। ऐसे स्तंभों में लेंगे तो पहली प्लस है दूसरी माइनस तीसरी प्लस, पहली माइनस दूसरी प्लस और तीसरी माइनस, पहली प्लस और दूसरी माइनस और तीसरी प्लस। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। 3 × 3 कोटि के सारणिक में इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस प्लस लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस कॉस अल्फा था, तो हमने क्या लिया, माइनस कॉस अल्फा। इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं। डिटर्मिनेंट 3x और x1 बराबर दिया है 3, 2, 4, 1, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए मैट्रिक्सों में तो आप सीधा कर देते हैं x बराबर कितना, 2, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं कर सकते। सारणिक में क्या करेंगे, आप पहले सारणिक का मान निकालेंगे, तब आप x का मान निकालेंगे। और वैसे भी अगर देखें तो x बराबर यहाँ 2 और x बराबर 4, वैसे भी अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते। यदि सारणिक दिया तो क्या करेंगे, पहले सारणिक का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान निकालेंगे इसका 3 × 1 - x × x बराबर 3 × 1
माइनस 2 इंटू 4, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 8। ठीक है, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस, एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर अंडर रूट 8 प्लस माइनस, एक्स बराबर प्लस माइनस 2 रूट। ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर का मान निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि क्या है, आप प्लस रूट 8 का यदि वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा 8, और माइनस 8 का यदि आप वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा 8 आएगा। तो जब भी आप इनके वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 4.1, उसे करते हैं सोल्व। पहला क्वेश्चन है निम्न सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने, क्वेश्चन फर्स्ट, सारणिक दिया है 2 4 -5 और -1। सॉल्व करेंगे तो सिंपल, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -4 इंटू -5 -2 और प्लस 20, तो सिंपल 18। सेकंड है आपका, सेकंड में फर्स्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है आपका इसी में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सेम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इसका करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और एक्स से एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो डिटर्मिनेंट का मान कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 2। दर्शाना आया मैं 2a का डिटर्मिनेंट 4a का डिटर्मिनेंट। वैसे भी आपको बताया था, देखिए यदि मैट्रिक्स में 2 का गुणा आ रहा है तो इससे पे कितना वर्ग होगा, 2, क्या करेंगे 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 को टिका है तो कितना 4। आपको पहले ही प्रूफ करके बताया है और इसमें सीधे ही प्रूफ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2a निकालेंगे तो 2 4 8 और 4। ठीक है, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 8, 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 8
-6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 4 गुणा -6 कितना हो जाएगा, -24। दोनों क्या हैं, बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और वैसे भी जब किसी मैट्रिक्स में किसी अचर संख्या गुणा करते हैं तब उसे बाहर निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स की क्या हो जाता है, कोटि का वर्ग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर, ये भी यही कह रहे हैं। मैट्रिक्स दिया है आपके लिए 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 का डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेते हैं। क्या करेंगे, 3a निकालें। 3 निकालें तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12 डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब देखिए तीसरी पंक्ति में भी 2 जीरो हैं, पहले स्तंभ में भी 2 जीरो हैं। आप किसी भी स्तंभ या पंक्ति का अनुदिश क्या कर दें, इसका प्रसार कर दें। तो क्या करें, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 6 0 12 -0 इंटू 0 ले रहे हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 0 3 0 12 प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा 0 3 और 3 6। ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 गुणा ये हो जाएगा 12 3 36 -0 और आगे सॉल्व करें तो 108। 3 18 3 3 9 और 10 तो 36 108। RHS लें, RHS को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भी क्या करें, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर तो करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 2 0 4 माइनस 0 इंटू 0 1 0 4 प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा 0 1 1 2। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप क्या हो गई, 0 हो गई और 1 इंटू 4 माइनस 0 कितना हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 27 गुणा 4, ये भी कितना होता है 108। हेंस प्रूफ, यानी LHS बराबर RHS। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं, आपका 5th क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट है ए के बराबर ही मान लेते हैं 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए करें,
सॉल्व करेंगे। देखिए किसके अनुदेश सॉल्व करें इसको, दूसरी पंक्ति में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसको किसके अनुदेश सॉल्व करेंगे, दूसरी पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर, दूसरी पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर प्रसार करेंगे। डेल्टा सबसे पहले 0 इंटू कितना हो जाएगा, -1 -2 5 और 0, प्लस 0 इंटू दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर 3 -2 3 और 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो होगा और -1 इंटू, ठीक है। देखिए पहले माइनस लिया है, फिर प्लस लिया है और फिर क्या लेंगे, माइनस और -1 है। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर प्राप्त 3 -1 और 3 -5। सिंपल है। ये दोनों स्टेप क्या हो गई, 0 0 प्लस 0 प्लस 1 है, तो 1 के मल्टीप्लाई को तो क्या करें, 1 इंटू, चलिए कर देते हैं 3 पंजे -15 और माइनस माइनस प्लस -3। इसको कर सकते हैं -15 प्लस 3 यानी -12। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, डिटर्मिनेंट दिया है 3 - 4 5 1 1 -2 और 2 3 1। ठीक है, इसके किसी पंक्ति या स्तंभ में क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसको क्या करें, पहली पंक्ति का अनुदेश क्या कर दें, प्रसार कर दें। तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर, ठीक है, करेंगे तो 3 इंटू 1 -2 3 1 -4 कितना हो जाएगा, 1 -2 2 और 1 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 3। सिंपल है। देखिए जब 3 लिया तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर ये सारणिक प्राप्त हुआ। -4 लिया तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर ये अवयव प्राप्त हुए। फिर लिया पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर ये अवयव प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं 3 इंटू 1 -6, ये कितना हो गया, प्लस 4 इंटू 1 -4 प्लस 5 इंटू 3 -2। ठीक है, 3, ये कितना हो गया, माइनस प्लस 6 और 1 7 प्लस 4 इंटू, ये कितना हो गया 5 और प्लस 5 इंटू 1 21 20 और 5। ठीक है, 6 40। कितना सॉल्यूशन आया, 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड। डिटर्मिनेंट दिया है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0।
ठीक है। तो सभी पंक्ति और सभी स्तंभ में क्या है, एक एक जीरो है। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर सकते हैं, प्रसार कर दें। सॉल्व करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार। तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रसार करेंगे तो डेल्टा 0 इंटू 0 माइनस 3 3 0 माइनस 1 इंटू -1 -3 -2 और 0 प्लस 2 इंटू कितना होगा -1 0 -2 और 3। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 इंटू ये कितना हो जाएगा 0 -6, ठीक है। और ये प्लस 2 इंटू -3 -0 -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये कितना होगा -6, कितना हो जाएगा 0। 6 - 6 0। तो तीसरे का आंसर है 0। नेक्स्ट है आपका -2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रथम स्तंभ में क्या है, 1 0 है, तो इसी के अनुदिश सॉल्व कर देते हैं इसे। प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2, कौन सा सारणिक बनेगा 2 -1 -5 और 0। अब 0 कौन सा होगा माइनस का, 0 इंटू -1 -2 -5 और 0 प्लस 3 इंटू 3 के साथ बनेगा -1 -2 2 और -1। सॉल्व करें, 2 इंटू 0 -5 -0 प्लस 3 इंटू 1 -1 प्लस 4, ये हो जाएगा -10, ठीक है। और प्लस 15, तो कितना हो गया 5। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, सभी डिटर्मिनेंट के मान निकाल सकते हैं, यानी कि उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश सॉल्व करेंगे जिसमें 0 अधिक संख्या में हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6 है, सारणिक दिया है A 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, तो सिंपल डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेंगे। कौन सी पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे इसका। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 -3 4 -9 -1 इंटू 2 -3 5 -9 और -2 इंटू ये हो जाएगा 2 1 5 और 4। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 9 -9 प्लस 12 -1 का करेंगे तो -18 प्लस 15 -2 इंटू
जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है। ये हो जाएगा +3 माइनस, देखिए इसमें बचेगा -3, इसको कर देंगे फिर से +3, ये हो जाएगा इसमें कितना 3 बचेगा और -6, 3 और 3 6 यानी कि 0। तो इस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या आया, इस मैट्रिक्स के सारणिक का मान भी क्या है 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात करने पहले बताया था मैट्रिक्सों की तरह सीधे बराबर नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं सारणिकों के मान निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। सॉल्व करेंगे इसे, 2 माइनस 20, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। ये कितना हो गया -18, 2x स्क्वायर माइनस 24। देखिए -24 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6, x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर ±√3। ±√3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसी में दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 3 4 5 बराबर x 3 2x और 5। सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 12 बराबर 5x माइनस 6x, ठीक है। तो -2 बराबर -x, तो x बराबर 2। सिंपल है, तो समीकरण सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन है, x का मान इसमें भी ज्ञात करना है। इसमें जो सारणिक दिए हैं x 2 18 x 6 2 18 और 6, देखिए मैट्रिक्स दोनों वैसे ही बराबर दिख ही रहे हैं, तो x का मान सिंपल से 6 होना चाहिए, लेकिन मान निकालते हैं इसके। x स्क्वायर माइनस 36 और ये 36 माइनस 36, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर ±6, ठीक है। तो आंसर आपका B, आंसर क्या हो जाएगा B ±6। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स की क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 2 × 2 कोटि का तो सिंपल है, 3 × 3 कोटि के आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदेश क्या करते हैं प्रसार कर दें, तो इससे क्या आ जाएगा 2 × 2 कोटि का बन जाएगा सारणिक, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो तो। राधे राधे बच्चों।